127 सीआरपीसी का जो प्रार्थना पत्र, इसके साथ एक स्टे एप्लीकेशन लगती है। उसका फॉर्मेट क्या है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा प्रार्थना पत्र है, आप इसको देख लीजिए। सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय जी, पारिवारिक न्यायालय संख्या जो भी है, शहर और राजस्थान, जो हमने स्टेट लिखा है वैसे आप अपना स्टेट लिख देना। फौजदारी विविध प्रकरण संख्या, प्रार्थी और अप्रार्थिया का नाम आप सीधे नाम भी लिख सकते हो। और अंतरिम प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश, ये पूरा का पूरा जो विषय है उसके आगे सिर्फ इतना ही लगेगा, अंतरिम प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश। बाकी जो पीछे पूरा है, धारा 127 सीआरपीसी आदेश निरस्त परिवर्तन विरुद्ध निर्णय अंतर्गत धारा, ये पूरा का पूरा सेम आएगा। यदि यहाँ पे अंतरिम आदेश है तो ये आप चेंज कर देना, मूल आदेश के खिलाफ है तो। उसके बाद में नीचे इसके 2 ही पैरा है छोटे से, आप इनको लिख सकते हो। श्रीमान जी, प्रार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि श्रीमान न्यायालय द्वारा अप्रार्थिया के पक्ष में एक पक्षीय अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिनांक 1 जनवरी 2023 को 10,000 रुपये प्रति माह दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से दिया गया है। अप्रार्थिया ने जानबूझकर श्रीमान के न्यायालय में फॉल्स नोइंगली इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसील मटेरियल फैक्ट डिज़ाइन कर धोखाधड़ी की है, जिसके कारण प्रार्थी पर लाखों रुपयों की चुकौती कारित हुई है। अप्रार्थिया ने प्रार्थी के विरुद्ध श्रीमान न्यायालय में धारा 125(3) सीआरपीसी में वसूली की कार्यवाही प्रकरण संख्या, जो भी आपका प्रकरण संख्या हो, संस्थापित की है, जिसको चुकाना प्रार्थी के लिए वर्तमान स्थिति में असंभव है। लाखों रुपया मुकदमों में खर्च हुआ है, जिससे प्रार्थी को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। यह है कि प्रार्थी ने बमुश्किल समस्त स्रोतों से ब्याज पर कर्ज करके 1,50,000 रुपये श्रीमान न्यायालय में जमा करवाए हैं, जबकि प्रतिवादिया अप्रार्थिया मामले को लंबित रखने हेतु लगातार तारीखें ले रही है। इस स्थिति में प्रार्थी आदेश की पालना करने में पूर्णतः असमर्थ हैं, जिससे प्रार्थी को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, जिस पर स्थगन आदेश देना न्याय हित में है। यह है कि अप्रार्थिया ने कोई आय नहीं होने का मिथ्या सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अप्रार्थिया ने अपनी आय को श्रीमान न्यायालय से छुपाया है। यह है कि इस प्रार्थना पत्र को मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 127 सीआरपीसी का अंग शुमार कर पढ़ा जाए। अतः प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत 127 सीआरपीसी के अंतिम निस्तारण तक 125 सीआरपीसी के अंतरिम भरण पोषण के आदेश दिनांक व वसूली धारा 125(3) सीआरपीसी की कार्यवाही प्रकरण संख्या के आदेश क्रमांक, जो भी यदि आदेश वसूली का दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ तक ही लिखना है। प्रकरण संख्या, दिनांक, जिस तारीख को वो पेश किया गया है, या फिर आप चाहे तो यहाँ से आप काट भी सकते हो, के आदेश से लेकर के और पर, यहाँ तक आप काट के, यदि कोई आदेश उस वसूली कार्यवाही में नहीं हुआ है तो स्थगन आदेश फरमाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। अन्य आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में है सादीर फरमाया जाए, जिससे प्रार्थी अपना पक्ष रख सके। नीचे शहर, दिनांक और प्रार्थी अपना नाम लिखेगा। उसके बाद में इसके साथ भी अलग से शपथ पत्र बनेगा। वो शपथ पत्र सेम वही होगा जो हमने आपको बता रखा है पहले वाले में। इसका जो विषय है वो आपका यही आएगा, अंतरिम प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश, ये वाला आएगा, ये विषय आएगा बस। बाकी आपका पूरा का पूरा वही रहेगा जो 127 सीआरपीसी का शपथ पत्र पे रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार के प्रार्थना पत्र खुद भी लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। पता नहीं क्यों इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता है कि वो कैसे ये प्रार्थना पत्र लगाएं, वो कैसे समझाएंगे। यदि आपको नॉलेज है, आप थोड़ी बहुत भी डेयरिंग कैपेसिटी रखते हैं, आप थोड़ा बहुत भी समझदार हैं कि इन एप्लीकेशनों का जवाब मुझे कैसे देना है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे ही आता है, आपको आ जाएगा। लेकिन मेरा जहाँ तक विचार है, आप इस प्रकार के प्रार्थना पत्र खुद लगाइए। कई लोग महंगे वकील करके इस प्रकार के प्रार्थना पत्र लगाते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जबकि आदेश कुछ नहीं होता। कहते हैं हम क्या करें, खारिज हो गया। चलिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया आजकल बहुत महंगी हो गई है। न्याय प्रणाली में गरीब तो जा ही नहीं सकता, उसको नॉलेज नहीं है। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको खुद को कोई नॉलेज और आप खुद कुछ कर सकें।